अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इम्तिहान में दिए जाने वाले फ़नी जवाबात का ये पार्ट नंबर 5 है, जो कि आपके भरपूर इसरार पर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी पिछले पार्ट्स की तरह पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके अंदर एक हाइडन वर्ड लिखा हुआ है। ये हाइडन वर्ड क्या है, ये आपने हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में सबसे पहले बिलावल्स लॉ को देखें, जिसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय बिलावल भुट्टो। स्टेटमेंट, व्हेन रेन फॉल्स वाटर कम्स एंड व्हेन मोर रेन फॉल्स मोर वाटर कम्स। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। This law has shocked the scientists all over the world. The scientist wants to suicide. Their soul is restless. Mathematical expression. Rain is equal to H2O, that is equation 1. 2H2 plus O2, that is 2H2O. More rain is equal to more H2O, equation 2. More 2H2 plus O2, that is more 2H2. From equation 1 and equation 2, rain is directly proportional to water. Using Bilaval's constant, rain is equal to P cube water. P cube is equal to Pakistan People's Party. This law is applicable in only streets of Karachi. भाई मज़ा आया। अब दोस्तों, एक दफ़ा फिर से कायदे-ए-आज़म के 14 निकात को देखें, जिसमें लिखा गया है सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, बम्बई को सिंध से अलग किया जाए, दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। समझ रहे हो ना? तमाम सूबों को सूबाए खुद मुख्तारी दी जाए, पंजाब को सूबाए खुद मुख्तारी दी जाए, सिंध को सूबाए खुद मुख्तारी दी जाए, बलूचिस्तान को सूबाए खुद मुख्तारी दी जाए, खैबर पख्तूनख्वा को सूबाए खुद मुख्तारी दी जाए। 1/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दी जाएँ, 1/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दी जाएँ, मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर हकूक़ दिए जाएँ, हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर हकूक़ दिए जाएँ, दोनों को एक दूसरे के बराबर हकूक़ दिए जाएँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 14वां निकात इसने लिखा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, आ पास आ वो ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी, पाकिस्तान खप्पे। अब दोस्तों, ये अगला पर्चा रिजवान हैदर नामी एक 8वीं क्लास के बच्चे का है। जब माशरती उलूम के पेपर में इसके सामने सवाल है कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान कैसे बनाया, जामे नोट लिखें, तो इसने लिखना शुरू किया। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े होते गए। कायद-ए-आज़म बचपन से ही काफ़ी शैतान थे। इनकी हिंदुओं के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, खास करके वो गांधी को एक आंख से भी नहीं देख सकते थे। जब वो छुपन छुपाई खेलते तो कायद-ए-आज़म चुपके से गांधी को देख लेते कि वह कहाँ छुपा है। जब सब छुप जाते तो कायद-ए-आज़म वहाँ जाकर गांधी की हूँ पिटाई करके भाग जाते। इस तरह साइकिलों की रेस के दौरान कायद-ए-आज़म बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते और किसी हिंदू के सामने जाकर अचानक ब्रेक लगा देते। इस तरह वो उसे भी गिरा देते। कायद-ए-आज़म का निशाना बहुत अच्छा था। जब सब हिंदुओं के साथ वो गुल्ली डंडा खेलते तो बारी बारी सारे हिंदुओं के माथे पर गुल्ली मार देते। इसलिए हिंदू कायद-ए-आज़म से काफ़ी तंग थे। कायद-ए-आज़म जब जवान हुए तो उन्होंने एक नया फड्डा डाल दिया कि मुझे अलग मुल्क चाहिए। चूँकि हिंदू पहले से ही कायद-ए-आज़म से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन मुतालबा मान लिया और यूँ पाकिस्तान बन गया। लेकिन कायद-ए-आज़म ने फिर भी हिंदुओं का पीछा ना छोड़ा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायद-ए-आज़म फौत हो गए, नहीं तो इन्होंने हिंदू से भारत को भी छीन कर पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब इस पर टीचर ने इसे 100 में से 17 नंबर दिए और साथ लिखा, शाबाश बेटा, भारत को पाकिस्तान का हिस्सा तुम बना लो, तुम बहुत ज़हीन हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, अब पेपर में सवाल है कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बच्चे ने लिखा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ रेवोल्यूशन, इट इज़ ग्रीन इन कलर, इट इज़ वेरी गुड रेवोल्यूशन, वेरी नाइस, इट इज़ वेरी यूजफुल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों, ये अगली आंसर शीट शायद किसी पबजी के शिदाई बच्चे की लगती है, क्योंकि जब पेपर में वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने का कहा गया तो इसने बाकी सारे ऑपोजिट तो सही लिखे, लेकिन जब प्रो का ऑपोजिट लिखने का कहा गया तो इसने लिख दिया नूब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, अब न्यूटन का 4th लॉ देखें, जिसमें लिखा गया है, एवरी बुक कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड कवर्ड विद डस्ट until and unless internal or external exams appeared, and speed of the page turning is directly proportional to the syllabus to be covered, and tension in the mind remains constant. Equation: page turning is directly proportional to syllabus covered. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
दोस्तों पेपर में सवाल है कि रेचल के पास 16 चॉकलेट्स हैं और ट्रेसी उसे 4 मांग लेती है और फिर बकिया चॉकलेट्स में भी चौथा हिस्सा मांगती है, तो उसको क्या मिलेगा? बच्चे ने लिखा थप्पड़। अब दोस्तों फिजिक्स के पेपर में सवाल है कि डिस्क्राइब द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मिल्की वे, लेकिन बच्चे के दिमाग में उस वक्त शायद मिल्की वे चॉकलेट चल रही थी, इसलिए इसने लिखना शुरू किया, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लॉन्ग बम्पी रेक्टेंगल, इट्स कम्प्लीटली कवर्ड इन मिल्क चॉकलेट बट इनसाइड देयर आर 2 डिलीशियस लेयर, चॉकलेट एंड कैरामल। अब दोस्तों केमिस्ट्री के पेपर में सवाल है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंडक्टर, यानी कि आप कंडक्टर को कैसे पहचानेंगे? तो बच्चे ने लिखा कंडक्टर वियर्स ब्राउन शर्ट एंड अ ब्राउन पैंट एंड हैव अ कलर टिकट इन हैंड, 1 ब्लैक बैग, सम कॉइन्स एंड 1 विसल। अब दोस्तों पेपर में सवाल है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने मुतालिक सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। तो बच्चे ने लिखा आई एम इंटरेस्टेड इन स्लीपिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट स्लीपिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ स्लीपिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीप, आई एम नॉट यूज्ड टू नॉट स्लीप, आई एम टायर्ड ऑफ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, आई अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड फॉर स्लीपिंग, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ स्लीपिंग नाउ, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग, आई डिसाइडेड अगेंस्ट वेकिंग अप। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब दोस्तों कंप्यूटर के पेपर में सवाल है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बच्चे ने सबसे पहले हार्डवेयर लिखा, हार्डवेयर इज़ हार्ड, हार्ड इज़ वेयर, हार्डवेयर इज़ डिफरेंट, इट इज़ वेरी हार्ड, हार्डवेयर इज़ नॉट सॉफ्ट। फिर सॉफ्टवेयर का लिखा, सॉफ्टवेयर इज़ सॉफ्ट, सॉफ्ट इज़ ऑल्सो वेयर, सो नो डिफरेंस, सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट हार्ड। अब दोस्तों इस जीनियस आइडिया को देखें। जब टीचर ने बच्चे को आई विल सिट स्टिल लिखने का 20 दफ़ा कहा तो बच्चे ने क्या जीनियस आइडिया लगाया है। आपका इस जीनियस आइडिया के मुतालिक क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फंस गया सीएम। अब दोस्तों कंप्यूटर के पेपर में सवाल है व्हाट इज़ जावा, यानी कि जावा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके मुतालिक लिखें। तो बच्चे ने लिखा इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से दैट जावा इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इन हिंदी जा मीन्स गो एंड इन तमिल वा मीन्स कम, सो आई कंक्लूड दैट जावा मीन्स गो एंड कम। अरे कहना क्या चाहते हो? अब दोस्तों जब कभी आपको एग्ज़ाम ना आता हो तो आप पेपर में ये भी लिख सकते हैं, जिस तरह बच्चे ने लिखा मैं पेपर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं चीटिंग नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी पूरी क्लास भी चीटिंग कर रही है और मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि मैं चीटिंग कर लूँ, लेकिन मैं चीटिंग नहीं कर रहा। चीटिंग करने से अच्छा है बंदा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, सॉरी। इस पर टीचर ने भी इसे गुड लिखा हुआ है। अब दोस्तों टीचर की तरफ से इस मुनफरिद तरीके को देखें। जब बच्चे को टेस्ट बिल्कुल नहीं आता था तो टीचर ने इसे किस मुनफरिद तरीके से नंबर दिए हैं, 50 में से √49। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में इन फ़नी ड्राइंग्स को भी देख लें जो बैक बेंचर्स की तरफ से बुक्स पर बनाई गई हैं। आपको इन ड्राइंग्स में से कौन सी सबसे अच्छी ड्राइंग लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।